स्कूल के बाद हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं और वहाँ से हमारा सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन स्टार्ट होता है। सोचते हो कि हार्ड वर्क करने से एग्जाम निकल जाएगा। बस तो ये है कि सिस्टम सभी को निकालने के लिए बनाता ही नहीं है। रियलिटी सुनो, इंडिया स्किल रिपोर्टों के मुताबिक 50% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब कैपेबल नहीं है भाई। इंजीनियर्स में सिर्फ 20 से 25% इंजीनियर ही रेडी है इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब आधे लोग रेस में तो हैं पर रेडी नहीं। सब रेस में लग गए, ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा। कोचिंग का असली गेम समझो। आज ये इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की बन चुकी है इंडिया के अंदर में। लाखों स्टूडेंट एंट्री लेते हैं, सिलेक्शन कुछ चंद बच्चों का, बाकी बच्चे क्या दोबारा से उस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, फीस भरते हैं, तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। पोस्टर पर सिर्फ टॉपर का नाम, वो भी खरीदा हुआ किसी और कोचिंग सेंटर का। सच बताऊं तो ये कोचिंग सेंटर वाले चाहते ही नहीं कि आपका एग्जाम क्लियर हो। आस पड़ोस में देखना, हर घर में से एक स्टूडेंट 2 से 3 साल अपने ड्रॉप आउट लेता है और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, और घर वाले हर बार बोलते हैं इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अंदर से उनको खुद को भी डाउट होता है कि होगा या भी नहीं। सच बताऊं तो इसमें गलती ना पेरेंट्स की है ना स्टूडेंट की है। कोचिंग सेंटर वाले बेचते ही एक होप है, बच्चों को एक होप दिखाए रखे और अपनी फीस उनसे लेते रहे, क्योंकि बच्चा जब तक होप करेगा तो एग्जाम में फेल होने के बाद दोबारा उसी कोचिंग सेंटर में आएगा। इसीलिए ये कोचिंग सेंटर वाले भी नहीं चाहते कि आपका एग्जाम क्लियर हो। आपको एक भ्रम में बनाए रखते हैं कि इस बार 2 नंबर से रह गए, अगली बार हो जाएगा। इसी भ्रम का और इसी होप का इन्होंने बिजनेस बना रखा है। आते हैं कॉलेज में, डिग्री तो मिलती है पर जॉब नहीं। प्लेसमेंट के सपने तो दिखाए जाते हैं पर रियलिटी में अप्लाई करते हैं किसी कंपनी के अंदर में और तुरंत ही आपको रिएक्शन मिल जाता है। आपको पता है सबसे डेंजर पार्ट क्या है इनमें? आप सबको लगता है कि प्रॉब्लम हम में है, जबकि ये सिस्टम बना इस तरीके से है तुम कभी रेडी हो ही नहीं पाओगे। स्कूल से ही बच्चों का बेस वीक हो जाता है, कोचिंग में प्रेशर दिया जाता है, कॉलेज में झूठे प्रॉमिस, और तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो कि हम में कमी है। सच ये है कि तुम फेल नहीं हो, तुम्हें डिजाइन ही इस तरीके से किया जा रहा है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कठपुतलियों की तरह नचा सके, तुम्हें अपना गुलाम बना सके। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो तुम कैसे इनकी मीठी चिकनी बातों में आओगे। इसलिए तो हम कहते हैं अनपढ़ रहेगा इंडिया तो जब तो अन्न भक्त बनेगा इंडिया। ये सिस्टम भी इस तरीके से बनाया गया है कि तुम उनकी बातों को मानो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों की गुलामी करो। तुम्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कमी हम में नहीं, कमी इस सिस्टम के अंदर। अब बताओ प्रॉब्लम तुम में है या सिस्टम में? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जय हिंद, जय भारत।